इस गाड़ी के बारे में एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को। जब आप नॉर्मली कोई 1.2 लीटर का पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड कार चलाते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि यार मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ये गाड़ी पिकअप क्यों नहीं ले रहा है, इसकी पावर डिलीवरी इतनी लीनियर क्यों है। तो आप उसको रेव करते हो वो 3000 आरपीएम तक कोई पावर नहीं देता, फिर हल्का सा उसका टॉर्क कब आता है 3000 से ऑलमोस्ट 3800 तक, फिर वो कट ऑफ हो जाता है। तो वो जैसा आप चाहते हो वो एक्सेलरेट नहीं करता, बट ये गाड़ी जैसा आप सोचते हो वैसा ही एक्सेलरेट करता है। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैम्बोर्गिनी गैलाडोस एंड ऑल, बट इसका पावर डिलीवरी XUV 300 का लिनियर नहीं है। इट गिव्स यू द किक इन द हाफ पैंट फील। जा रहे हो आपको पावर किक इन करेगा, भॉक ऐसा फील आएगा। सो आई एम लविंग एवरी बिट ऑफ इट। सो आज का वीडियो होने वाला है ऑन द 2020 महिंद्रा थार। कल वो लॉन्च हुआ ऑन 15th August 2020 एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। गजब चीज है भाई, मतलब इट इज अ लीप फॉरवर्ड फ्रॉम द ओल्ड जनरेशन थार। इतना गजब बनाया है। द ओनली थिंग दैट आई विश इज उसमें भी ऐसे इंटीरियर्स होते जैसा XUV 300 का वो है, तो फिर तो मैं पक्का वो उठा लेता। तो चलते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स जस्ट पुट इट इनटू ड्राइव। इसको ऐसे ड्राइव में डालते हैं and you just have to release the brake and it starts moving, and then suddenly the 300 Nm of torque just pushes you back onto your seat. तो yes, कल 2020 महिंद्रा थार लॉन्च हुआ। उसका जो लुक है दैट इज एब्सोल्युटली स्टनिंग, एंड वो पूरा जीप रैंगलर टाइप का दिखता है, पूरा का पूरा जीप रैंगलर। उसका हेडलाइट से लेके सब कुछ तो मुझे बहुत सही लगा। अब उसमें इंजन ऑप्शंस दो आते हैं। एक है जो कि आपका पेट्रोल 150 PS एंड 320 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। थैंक यू। 320 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के साथ आता है पेट्रोल इंजन। मतलब आप सोच के देखो, पेट्रोल इंजन में डीजल इंजन से ज्यादा टॉर्क है, दैट इज प्रीटी सरप्राइजिंग। एंड उसमें जो सेकंड इंजन आता है दैट इज द डीजल 130 व्हिच इंडिकेट, ओ भाई यहाँ तो गाड़ी नहीं निकलेगी, which indicates 130 PS of power and that has 300 Nm of torque, जो कि मेरे ये XUV डीजल के बराबर है। सोचो उसका टॉर्क महिंद्रा थार का, बट पावर ऑब्वियसली ज्यादा है, 15 PS ऑलमोस्ट ज्यादा है। एंड लोग थार क्यों लेते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई मीन इट इज मेंट फॉर ऑफ रोडिंग, एंड वो ओनली मतलब बिगेस्ट एडवांटेज इज इट इज 4x4, तो उसमें 4 हाई 4 लो मिलता है, सो दैट यू कैन क्लाइम द स्टीपेस्ट ऑफ हिल्स। इसको मैं ऑफ रोड में जितना ले गया हूँ, मैंने एक्सपीरियंस ऑलरेडी शेयर किया है, बट इसको मैं और ऑफ रोड में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ XUV 300 को। It's just that Corona time, Corona, इसलिए। Otherwise, I would love to take it to a place somewhere like राजमाची and explore it. भले 10 जन को मिलके धक्का दिलवाऊं इसको, but मजा आएगा। तो एक वो हुआ। सेकेंड इज उसमें ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, ये 18 इंच के व्हील्स हैं which are superb। इसमें 16 इंच के हैं, ऑब्वियसली वो बड़ा रहेगा। Now the main difference between Thar and XUV is its chassis, the frame. So the Thar comes with a ladder frame, जो कि मतलब उतना ऑफ रोड के लिए गजब होता है, बट अगर ऑन रोड कैपेबिलिटीज की बात करें तो वो इतना स्टेबल नहीं होता जितना XUV का ये मोनोकॉक चैसी होता है। सो उसमें हाई स्पीड स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी ऑन अ होल उतना ऑन रोड नहीं मिलता है। Plus that comes with all season tires, I guess, but these are road tires. These comes with road tires. So the proposition looks really exciting. The Mahindra Thar का proposition, क्योंकि बहुत गजब गाड़ी बनाई है। The interiors are गजब, और एक बेस्ट पार्ट ये है कि उसमें क्या बोलते हैं, उसमें भी उन लोगों ने ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब 6 स्पीड 80
प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर बोथ पेट्रोल एंड डीजल, जो कि बहुत सही है, मज़ा आ जाएगा वो करने चलाने में। तो मैं देखता हूँ, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो आई वुड लव टू टेस्ट ड्राइव इट। बाकी इंजन की बात करें तो XUV 300 का इंजन इज, आई मीन इंजन के फिगर्स आर ऑलमोस्ट इक्वल टू द थार, इफ नॉट बेटर। बट इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी में जरूर टेस्ट करना चाहूंगा। और एक चीज उसमें ऑब्वियसली जो क्या बोलते हैं, जो अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल है वो उसमें बहुत सही है, विच इज मेंट फॉर ऑफ रोडिंग। इसमें मुझे चेक करना पड़ेगा हाउ इट बिहेव्स ऑन प्रॉपर ऑफ रोड्स। बट सिंस ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, आई गेस उतनी इजीली ये फंसेगा नहीं कीचड़ विचड़ में। बट विल हैव टू चेक इट, तभी पता चलेगा। अनदर थिंग आर उसके सस्पेंशंस ऑब्वियसली मेड फॉर दैट कार है, वो कहीं से उठाए नहीं गए हैं, उसको स्पेशली डेवलप किया गया है महिंद्रा थार को। तो दैट इज अनदर थिंग। हाँ, उसका एक चीज ओनली डाउन साइड, वो डाउन साइड नहीं है, वैसा रहता है। उसका जो रेयर सीटिंग एरिया है उसमें एक्चुअली आपका जो व्हील वेल्स है वो घुस के आ जाता है, मतलब उसके टायर्स के जो आर्चेस होते हैं वो अंदर साइड है ऑलमोस्ट गाड़ी के, आपको ऐसा फील होता है। और उसकी और वहाँ पे जो फिट एंड फिनिश है ना उसका, वहाँ पे लिटरली एक फ्लोर कारपेट जैसा होता है ना, वैसा चढ़ा हुआ है। तो वो दैट थोड़ा सा स्पॉइल्स द पार्टी। प्लस देयर आर फ्यू एक्सपोज्ड वायर बिट्स इन द न्यू महिंद्रा थार, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। बट अदरवाइज आई मीन इफ यू कंसिडर द ओल्डर थार, तो उसकी कंपैरिजन में तो बहुत ही गजब है, क्योंकि ओल्डर थार तो बिल्कुल मतलब गाउटी टाइप्स था, एंड ये तो भाई बहुत सोफिस्टिकेटेड है, मतलब जीप के लेवल्स तक को ऑलमोस्ट छू गया है। इसका जो नेक्स्ट आइटरेशन होगा उसमें तो भाई फाड़ देगा। बट एनीवेज ये जो है, ये अभी का जो 2020 वाला थार है, ये अर्बन पॉपुलेशन को बहुत अट्रैक्ट करेगा। मतलब गाइज हु रियली वांट टू ओन अ प्रॉपर ऑफ रोडर, बट वो उतना प्रैक्टिकल नहीं रहता, इसलिए लोग खरीदते नहीं है। बट दिस न्यू थार इज प्रैक्टिकल एज वेल एज एडवेंचर फ्रेंडली, so you can take it to the office on the weekdays and to the adventures on the weekend. I absolutely love it. Mahindra, you are doing a great job. Thumbs up. And ये गाड़ी के बारे में क्या बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है। 5700 किलोमीटर्स हो गया है। This car accelerates the way you want. 300 freaking Nm of torque, which is almost equal to थार का। इतना पावर है भाई। और अभी मैंने सुना है, डोंट कोट मी फॉर दिस, कि इसमें XUV 300 में 1 लाख रुपए का डिस्काउंट चल रहा है। डोंट नो कितना सही है कि नहीं, बट गो टू द नियरेस्ट शोरूम एंड चेक इट आउट कि कितना क्या बोलते हैं डिस्काउंट चल रहा है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इवन पोलो GT TSI के ओनर्स भी XUV 300 में शिफ्ट कर रहे हैं पेट्रोल में, क्योंकि पेट्रोल का टॉर्क भी 200 freaking Nm, हाँ 200 Nm of torque in a petrol engine, and which is again segment leading. GT TSI के जो ओनर्स हैं उनको फ्री सर्विस का भी 8000 देना पड़ता था सर्विसिंग का, लेबर चार्ज नहीं सब, इसलिए उन लोग परेशान होके अपना GT TSI भेज देते हैं। और इसका सर्विस कॉस्ट अराउंड 3 to 4000 आएगा इन एवरी 10,000 किलोमीटर। तो समझ लो अभी कितना अफोर्डेबल है। सो एक चीज़ ऑनेस्टली बोलूँगा, अगर मैंने ये अभी तक नहीं खरीदा होता तो मैं एक बार थार को ज़रूर कंसिडर करता, कॉज थार का जो प्राइसिंग है वो भी ऑलमोस्ट 15 लाख के करीब से स्टार्ट होगा कि नहीं, आई डोंट नो। बट वो इस बजट में मैं बैठा लेता अगर मुझे 4x4 लेना होता, क्योंकि उसके जो इंटीरियर्स एंड अर्गोज है, दोज आर रियली अपीलिंग एंड रियली प्रैक्टिकल एज वेल. So I would have loved to own that car, but now that I have this XUV 300, I'm more than happy. And yep, अब ये लॉन्च शायद अक्टूबर में होने वाला है जो थार है, देखते हैं क्या प्राइसिंग आती है, बट उसका जाके टेस्ट राइड तो फॉर श्योर लूँगा. So the next video is going to be a drive review of this XUV 300 where I'll mount a GoPro on my head and make a video. उसमें आपको पावर टॉर्क सब फुल ऑन फील होगा, तो वो शूट करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम. तो ये वाला वीडियो थोड़ा सा ब्लैबर था, आई नो, बट आई हैड टू टॉक अबाउट दिस न्यूली लॉन्च्ड महिंद्रा थार which looks very exciting and very promising at the same time. So yep,
it is time to sign off. It is your host InfoClone signing off. Until we meet next time. Ciao. Bye bye. Can you hear the engine roar? But the cabin insulation in this thing is fantastic. Fantastic. You can barely hear the diesel engine inside the cabin. It is that smooth. And सबसे बेस्ट डायलॉग जो मैंने आज तक सुना है किसी महिंद्रा डीजल ओनर के मुंह से, दैट इज, हो सके तो एक बार तुम्हारा बेटा भी तुम्हें धोखा दे सकता है, बट महिंद्रा का डीजल इंजन कभी धोखा नहीं देगा. दिस शुड बी मेड एज अ टैगलाइन ऑफ महिंद्रा रादर देन राइज. महिंद्रा राइज जो रहता है ना, उसका जो कंपनी का टैगलाइन रहता है. हो सकता है एक बार आपका बेटा भी धोखा दे जाए, बट ये महिंद्रा का डीजल इंजन आपको धोखा नहीं देगा. अच्छा, और एक चीज, इसका जो XUV 300 का ओवरटेकिंग पावर है, दैट इज जस्ट सुपर. सो इट एक्सेलरेट्स द वे यू वांट, इट ओवरटेक्स द वे यू वांट, एंड इट ड्राइव्स द वे यू वांट. इसका सस्पेंशन भी एकदम परफेक्ट है यार. बट डूड, इसका टॉर्क, यू जस्ट राइड ऑन द वेव ऑफ टॉर्क. अच्छा पुल करता है. ऑब्वियसली डीजल इंजन है तो जल्दी जो पावर है वो टेपर ऑफ कर जाता है 3,500 से 4,000 तक. बट उतना रेव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एज यू गो थ्रू द गियर्स द टॉर्क जस्ट हेल्प्स यू एक्सेलरेट. एंड एक चीज तो मैं बोलना भूल गया यार, इसमें दिस कम्स विथ ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स. एंड इसका जो बाइट है, ब्रेक का बाइट, फीडबैक, सब गजब है, सब गजब है. भाई साहब, मेरे पास i20 था, उसमें घंटा साला ब्रेक ही नहीं लगता था डूड, ब्रेक ही नहीं लगता था. उसमें कभी कभी ऐसा हुआ है कि मेरे सामने कोई बंदा है, वो ट्रैफिक लाइट को देख के सडनली रुक गया और मैं ब्रेक मारा, और एक, मतलब मैं बता रहा हूँ, होंडा BRV या CRV था, उसके लिटरली पिछवाड़े के नीचे जाके मेरा बोनट रुका था. इतना अंदर घुस गया था मैं उसके. एंड जब मैंने देखा कि भाई वो ड्राइवर देख तो नहीं रहा, तब मैंने कार को थोड़ा सा रिवर्स लेके फिर खड़ा किया. इतना पुअर ब्रेक्स था उसका i20 का. बारिश वारिश में तो भूल ही जाओ भाई, फुल उसको टैप कर, मतलब पूरा दबा दोगे, खड़े हो जाओगे ब्रेक्स पे. इफ यू स्टैंड ऑन द ब्रेक्स, उसका ब्रेक्स लगता ही नहीं था. उसका ABS अलग दुनिया में काम करता था, उसका ब्रेक पेडल अलग दुनिया में काम करता था. उसको जोर से पुश करोगे तो ABS एंगेज होने का आवाज आएगा, बट व्हील्स लॉक भी नहीं होंगे, रुकेंगे भी नहीं, ऐसा सीन था उसमें. बट दिस थिंग कम्स विद 4 डिस्क ब्रेक्स. हाईवे पे जब मतलब 100-120 में भी क्रूज करते हो, तभी भी आपको अगर सडन कुछ दिखे और आप ब्रेक मारो, तो दिस थिंग डजंट डाइव, मतलब बहुत ज्यादा डाइव भी नहीं करता ब्रेक मारते समय, बट उसका बाइट बहुत सही गाड़ी को पूरा रोक लेता है. बट जब ये गाड़ी नहीं थी तो इसका जो स्लो मूविंग ट्रैफिक में था, ब्रेक्स बहुत ही ग्रैबी बिहेव करते थे. मतलब हल्का सा भी अगर आप जब ये नहीं थी तब इसको हल्का सा भी ब्रेक को भी टैप करते थे स्लो स्पीड्स में, तो गाड़ी पूरे अंदर घच्च करके डाइव करती थी. बट जैसे जैसे इसके ब्रेक्स प्रॉपरली रनिंग हुए, अभी दिस बिहेव्स वेरी वेल. सो द ब्रेक्स एज वेल बिहेव्स द वे आई वांट. बहुत प्यारा ब्रेकिंग है इसका. बट यार ये क्या बोलते हैं, लॉकडाउन में गाड़ी खड़े खड़े रख के ना, इसके डिस्क ब्रेक साले उससे चिपक जाते हैं डिस्क से. फिर जब ऐसा एक हफ्ते बाद गाड़ी को रिवर्स करो तो हल्का सा अटकता है, विच इज नॉर्मल. बट क्या करूँ, हैंड ब्रेक लगा के तो मुझे क्या बोलते पार्क करना ही पड़ेगा. ऑल्दो इट इज माय पार्किंग इज फ्लैट, बट ये AMT है, इसको गियर में लगा के तो छोड़ नहीं सकता. तो हैंड ब्रेक का 1 या 2 लेवल करके मैं अप करके छोड़ देता हूँ. यार इसमें भी अगर ये क्या बोलते हैं, थोड़ा और सीट्स थोड़ा बफेट टाइप का रहता ना, जैसे थार में है. और एक चीज़ जो है कि थार में जो एक्स्ट्रा है, दैट इज लंबार सपोर्ट. मतलब आप वहाँ पे क्या बोलते, ये यहाँ पे एक सेटिंग दिया है, उससे आप लंबार सपोर्ट एंड जो लोअर बैक सपोर्ट है उसको भी कंट्रोल कर सकते हो. दैट इज प्रीटी निफ्टी फीचर. वो होना चाहिए था ये XUV में, सो दैट लॉन्ग ड्राइव्स वुड हैव बीन वे मोर कंफर्टेबल. कोई भी मतलब ऐसी गाड़ी अगर आप इसमें भी अगर आप 500-600 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच मारते हो ना, एट अ स्ट्रेच मतलब एक दिन में, तो कमर पकड़ ही लेती है. तो कुछ करने का नहीं है, दैट इज ओके.
बिकॉज सीट्स आर नॉट दैट सपोर्टिव, बट ठीक है। बट आई एब्सोल्युटली लव द वे इट ड्राइव्स। हाँ, और एक चीज बताता हूँ, इसका जो व्हील वेल एरिया है, जो आपके व्हील के ऊपर जो कर्व्स रहते हैं, दोज आर वेरी वेल इंसुलेटेड। तो जब आप किसी क्या बोलते वाटर पडल के ऊपर से जाते हो और जो पानी आपके इसको हिट करता है व्हील वेल को, तो आपको क्या बोलते केबिन के अंदर नॉइज बिल्कुल नहीं सुनाई देता था। वो जो जब पानी लगता था चर खर खर ऐसा हो जाता ना, जैसा मेरा i20 में आता था जब मैं क्या बोलते पानी के ऊपर से फुल उड़ा के जाता था। बट इसको कल मैं फुल बारिश में चलाया, फुल उड़ा के गया पानी के ऊपर से, केबिन में बिल्कुल भी नॉइस नहीं आया। केबिन इज वेरी वेल इंसुलेटेड, एकदम शांत था, कोई पानी का वो स्प्लैश अंदर नहीं आ रहा था, जो कि बहुत सही बात है। सो यप, आई होप यू लाइक द वीडियो। अब देखो, ये हिल होल्ड असिस्ट है, ब्रेक छोड़ रहा हूँ, खड़ी है गाड़ी, आगे बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ रही है। बैक होम, बाय बाय। Can you hear the whine, the turbo whine? बाहर से ज्यादा अच्छा सुनाई देता है।